आप सभी को जय श्री राम, जय बाबा अमर सिंह पवन की। भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने MK के बाय चावड़िया चैनल में। और आज का विषय यह है भाइयों कि बाबा अमर सिंह पवन का पूरा नाम कैसे पड़ा। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई भी शक्ति है, कोई भी देव है, तो उसके नाम के पीछे एक वजह होती है और एक कारण होता है। तो देखिए, मुझे अधिक ज्ञान तो है नहीं भाइयों, पर जितना है मेरे पास, मुझे जो भी जानकारी मिलती है, जो भी मुझे ज्ञान मिलता है बाबा जी के माध्यम से, गुरु उस्तादों के माध्यम से, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। वो ज्ञान, वो जानकारी, ताकि आप सभी को भी ज्ञान मिल सके और कुछ अच्छा सीखने को मिले, कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके आपको। तो भाइयों, बाबा अमर सिंह पवन का नाम किस प्रकार पड़ा, तो पहले बात करते हैं बाबा नाम की। तो भाइयों, जैसे आप सभी को ज्ञान होगा, मालूम होगा कि जब भी कोई इंसान एक संत समाज में या एक भगवा वेश धारण कर लेता है और किसी भी, जैसे नाथ संप्रदाय हुआ या कोई भी पंथ हुआ, उसको ग्रहण करता है और भगवा वेश धारण कर लेता है, और तो वो उसको एक प्रकार से बाबा ही कहा जाता है। क्यों कि दुनियादारी के मोह को वो छोड़ चुका होता है, सांसारिक मोह को त्याग कर चुका होता है और गुरु की शरण में चला जाता है। ऐसे ही जब बाबा अमर सिंह पवन जी को नथिया माई ने जमुना जी में से बहते हुए निकाला था और देवी हिंगलाज माई ने बाबा जी को अमर किया था, उसके बाद नथिया माई बाबा अमर सिंह पवन को शिक्षा और ज्ञान के लिए गुरु गोरखनाथ के शरण में भेजते हैं। और गुरु गोरखनाथ जी के पास जाने के बाद और नाथ संप्रदाय ग्रहण करने के बाद बाबा अमर सिंह पवन के नाम के साथ बाबा नाम जुड़ा है, क्योंकि वो नाथ संप्रदाय में उन्होंने ग्रहण कर लिया था, नाथ संप्रदाय। और उन्होंने करीब 12 साल के आसपास बाबा जी की जो सेवा बताई गई है, उन्होंने धुनी की सेवा की थी बाबा अमर सिंह पवन जी ने करीब 12 साल के आसपास, जिसके फलस्वरूप गुरु गोरखनाथ जी ने प्रसन्न होकर वरदान में बाबा अमर सिंह पवन को 5 वीर भी दिए थे और धुने का वरदान भी दिया था। इसलिए आज बाबा अमर सिंह पवन की लाइन में बाबा अमर सिंह पवन के नाम का धुना भी लगता है, उनकी सेवा भी उठाई जाती है। तो ये धुने की जो सेवा मिली हुई है, वो बाबा अमर सिंह पवन को गुरु गोरखनाथ के वरदान के कारण मिली हुई है, आशीर्वाद के कारण मिली हुई है। जब बाबा अमर सिंह पवन ने गुरु गोरखनाथ से शिक्षा ली, एक नाम इनका पवन नाथ भी लगा देते हैं कई बार, बाबा अमर सिंह पवन नाथ, तो वो इसी प्रकार कहा जाता है। नाथ संप्रदाय में शिक्षा दीक्षा लेने के कारण इनका नाम बाबा पड़ा। अब बात करते हैं, अमर तो इनका नाम था ही, और देखा हुआ आपने कि ज्यादातर सभी किसी न किसी के नाम के साथ कोई गोत्र लगा होता है, या कुमार लगा होता है नाम के साथ, या सिंह लगा होता है। पर यहाँ बाबा अमर सिंह पवन के नाम के साथ जो सिंह नाम लगा है वो कोई ऐसे नहीं लगा है, इसके पीछे एक रहस्य है, वो शायद हर किसी को मालूम नहीं है। और मुझे भी मेरे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से और बाबा की असीम कृपा से, और एक मेरे बहुत ही परम पूजनीय, परम आदरणीय संत हैं बिल्कुल, और गुरु गद्दी पे बैठे हुए हैं वो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा वीडियो में, और उनके आशीर्वाद से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं वो।
और नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि बाबा की लाइन में ज्यादातर हो सकता है लोग उन्हें जानते भी हों, और फिर तो इसलिए मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, पर उन्हीं का आशीर्वाद है और बाबा जी का आशीर्वाद है, गुरु महाराज की कृपा है, जो ये बात निकल के और ये इतना गुप्त रहस्य निकल के सामने आया कि बाबा अमर सिंह पवन के नाम के साथ सिंह नाम कैसे जुड़ा। इसके पीछे एक रहस्य है, और ऐसे इस प्रकार है कि प्राचीन समय में बाबा अमर सिंह पवन जी की माता जी को कोई बीमारी हो गई थी, वो बीमार पड़ गई थी और कोई रोग लग गया था उनको। तो पहले के समय में आपको पता है, प्राचीन काल में वैद्य वगैरह हुआ करते थे और वो वैसे ही उपचार किया करते थे अपना आयुर्वेदिक तरीके से, जड़ी बूटियों के हिसाब से। और तो उस समय की बात है ये, जब बाबा अमर सिंह पवन जी की माता जी की तबीयत खराब थी और उनको कोई रोग लग गया था, कोई बीमारी लग गई थी, शारीरिक कष्ट हो गया था उन्हें। तो वैद्य ने एक दवाई बनानी थी, और दवाई में जो इस्तेमाल होने वाला एक चीज थी, वो थी जैसे जो सिंगनी होती है, मतलब जो शेरनी होती है जिसके बच्चे हों, और वो सिंगनी के दूध का चाहिए था उन वैद्य को दवाई बनाने के लिए। तो भाइयों, बाबा अमर सिंह पवन के ऊपर शुरू से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का वरदान था, और ये सारी माया ना, ये सारे कर्म लीलाएं जो भी हैं, सारे जो भी क्रियाकलाप हो रहे थे, सब ये भगवान स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ की देख रेख में हो रहे थे और उनके आदेश अनुसार हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी परिस्थितियां और ऐसी सब चीजें बनाई कि जिसकी वजह से आज बाबा अमर सिंह पवन घर घर में पूज रहे हैं, दुखियों का भला कर रहे हैं और धर्म का कार्य कर रहे हैं। तो बाबा अमर सिंह पवन अपनी माँ की दवाई बनवाने के लिए सिंगनी के दूध लेके आते हैं, जो बब्बर शेर होता है और वो शेरनी होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो जब वो दूध लेके आ जाते हैं अपनी शक्ति से, अपने गुरु जी के आशीर्वाद से, बाबा शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा से, तो वहां से इनके नाम के साथ सिंह जुड़ा। और जितने भी बाबा अमर सिंह पवन वाले भगत हैं, गुरु उस्ताद है, जिन्होंने भी बाबा जी को ले रखा है, जो भी बाबा अमर सिंह पवन को पूजते हैं, जब भी उन्होंने सेवा ली थी, उन सभी को भली भांति रूप से मालूम होगा कि सेवा के दौरान उनको सपने में बब्बर शेर जरूर दिखाई दिया होगा। ये एक तो धारी वाला होता है जिसे हम टाइगर बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन जो बब्बर शेर होता है उसे लॉयन बोलते हैं। तो बाबा अमर सिंह पवन की सेवा के दौरान ज्यादातर सभी भक्तों को, सभी सेवकों को बाबा के सपने के माध्यम से बब्बर शेर जरूर दिखाई दिए होंगे। वो कुछ कार्य करते दिखाई दिए होंगे, किसी को कुछ करते हुए दिखाई दिएंगे, किसी को कुछ सपने के माध्यम से उनके घर का भला करते दिखाई दिए होंगे। तो बाबा अमर सिंह पवन के साथ सिंह नाम यहां से जुड़ा है। अब बात करते हैं पवन नाम की। तो भाइयों, पवन देखिए, हवा का पर्यायवाची कई शब्द है, हवा हो गया, पवन हो गया, और इसके साथ एक और बात है। देखिए, सूक्ष्म रूप से है ये, और हवा का मतलब पवन ही होता है, एक पर्यायवाची शब्द। और इसके साथ साथ कि ये हवा के वेग से कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी में भी अपना अंश डाल सकते हैं और किसी में भी कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए इनको पवन कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो भी जिनका संबंध भी ज्यादातर नाथ संप्रदाय से रहा है, या किसी अघोरी से रहा है, या किसी संत से रहा है, किसी नाथ से रहा है, ऐसे बहुत से देव हैं, बहुत सी शक्तियां हैं जिनका संबंध इस प्रकार रहा है। तो उनके नाम के साथ पवन नाम जरूर लगता है।
ये एक तरीके से उनकी उपाधि भी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नाथ संप्रदाय से या धूने से संबंध रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कलवा पवन हो गया, उनकी भी धूने से उत्पत्ति बताई गई है। और ये पांचों बावरी हो गए, इनकी भी वही नागी गुरु ने धूने के माध्यम से इनको आशीर्वाद दिया था और सबल सिंह बावरी को धूने में दे दिया था उन्होंने, और फिर वापस उनको दे दिया था माता कपूरी को। तो जो जो शक्तियां, गंदीला पवन हुआ, ठीक है, और भी ऐसी कई शक्तियां हैं जो नाथ संप्रदाय से और धूने से जो संबंध रखती है, उनके नाम के साथ पवन नाम लगता है। इसलिए बाबा अमर सिंह पवन के नाम के साथ पवन नाम जुड़ा। और बावरियों को भी आपने देखा होगा बहुत सी जगह आम भाषा में बावरी पवन कह देते हैं, केसरमल पवन कह देते हैं, सबल सिंह पवन कह देते हैं, और भी जो बावरी है उनके नाम के साथ पवन नाम लगा देते हैं। तो पवन बेसिकली उसी के नाम के साथ लगता है ज्यादातर, जहां तक मेरा बुद्धि हुए कहता है, जहां तक मैंने देखा सुना है कि जो धूने से संबंधित होते हैं देव शक्तियां, उनके नाम के साथ पवन नाम लगता है। और इसीलिए ये इतने शक्तिशाली होते हैं। क्यों? इन पे स्वयं गुरु गोरखनाथ की और स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा होती है, जिसकी वजह से सब कार्य सिद्ध कर देते हैं। तो भाइयों, आज आपको मैंने बाबा अमर सिंह पवन के पूरे नाम का मतलब बताने की कोशिश की है और जानकारी देने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी और आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और मेरे विचार अच्छे लगे हों तो कृपया ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी को जय बाबा जी की।